किसी भी तरह का डर एक इंसान को उसके गोल, उसके लक्ष्य को अचीव करने से रोक सकता है। तो जितना जल्दी हो सके अपने इस डर को बाहर निकाल फेंकें और अपने गोल को अचीव होते हुए देखें। कितना आसान है ये कहना, लेकिन एक इंसान के मन में जब किसी तरह का डर या चिंता से वो घिरा होता है, वो चाहकर भी उससे ओवरकम नहीं कर पाता। तो आज की ये रीडिंग उन खास लोगों के लिए जिन तक ये वीडियो पहुंचता है। अगर आप या आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी सिचुएशन से घिरे हुए हैं और नहीं जानते कि उनके लिए क्या रास्ता है, तो ये रीडिंग उनके लिए हो सकती है। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है ना भी करें। तो जितना रेजोनेट करें उसे आप अपनी लाइफ में उतार लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स के पिटारे में आज आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। सेलिब्रेशन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर आपके मन में डर है ना, तो उस डर को आप फेस कीजिए। एक एक्सरसाइज है, उसको आप कीजिए। मान लीजिए आपको किसी जगह पर जाने से डर लगता है, तो शुरुआत में आप अकेले मत जाइए, किसी को साथ में लेके जाइए जो आपके बहुत ही खास दोस्त हैं। क्योंकि जब तक आप किसी डर को फेस नहीं करोगे ना, उससे आप निकल नहीं पाओगे। कुछ लोगों को लिफ्ट में जाने से डर लगता है, तो ये एक साइकोलॉजिकल हमारे अंदर जो डर बैठ गया है। जो भी आपने कुछ ऐसी इंसिडेंट सुन लिया होगा कि लिफ्ट में कुछ लोग स्टक हो गए, वो आपके अंदर डर है। या आप हो सकता है कभी ऐसा आपके साथ हो गया हो कि उस सिचुएशन में आपने जो फील किया वो डर, वो एंग्जाइटी आपके अंदर है। तो ये एक्सरसाइज जब आप दोबारा जाएंगे उस जगह पर, अकेले नहीं जाइए, पहले आप उसको किसी को साथ लेके जाइए। पहले एक मंजिल चलिए, सीधा टॉप फ्लोर पे मत जाइए, वापस निकल आइए। धीरे धीरे आप जब अपने दोस्त के साथ वापस ये एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि ये एक्टिविटी मैंने अपने साथ की थी बचपन में। मेरे लिए लिफ्ट एक नई चीज़ थी। एक दिल्ली के एक हॉस्पिटल में मेरे फादर एडमिट थे, तो मुझे उनसे मिलने जाना था। हॉस्पिटल का नाम मैं भूल रही हूँ, और मैं बहुत छोटी थी, 10-12 साल की। तो पहली बार लिफ्ट में जब गई तो वाकई में मुझे डर लगा। जैसे लिफ्ट ऊपर जाती थी ना, तो मेरी हार्ट बीट बढ़ती थी। अब क्योंकि मुझे डेली उनसे मिलने जाना पड़ता था, उनका खाना लेके जाती थी मैं, तो धीरे धीरे मैंने देखा कि मैं उसको डर को ना समझने लगी कि क्यों डर हो रहा है, बाकी लोग भी तो जा रहे हैं। तो धीरे धीरे एक्साइटमेंट भी थी, क्योंकि नई चीज़ थी मेरे लिए वो, और डर भी ये था कि कहीं लिफ्ट में अकेले फंस गई। तो बार बार लगातार जब मेरे को जाना ही है, लिफ्ट से ही जाना है ऊपर सॉरी, तो मैंने देखा कि 1-2 दिन के बाद मैं उसको एंजॉय करने लगी। तो मेरा जो डर था पहली बार लिफ्ट में जाने का, तो वो मेरा निकल गया। तो ऐसे ही कुछ लोगों के साथ होता है कि जब हम किसी चीज़ अननोन फियर के साथ जब हम फेस करते हैं, तो उसको जब तक हम फेस नहीं करेंगे और बार बार उसको रिपीट करेंगे। एक एक्सरसाइज आप एक और कर सकते हो कि जब आप अकेले में बैठो, मान लो कि आपने कल जाना है उस जगह पर, पर्टिकुलर मैंने आपको लिफ्ट का जो एग्जांपल दिया, तो आपको कल किसी जगह पर जाना है या 1 हफ्ते बाद उसके जाना है, तो आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है। तो आप ट्राई कीजिएगा इसको, एक्सरसाइज को। आप बैठिएगा एक जगह पर शांत होकर, गहरी लंबी सांसें लीजिएगा, और उसमें आप विजुलाइज़ कीजिएगा कि आप उस जगह पर गए हैं, कैसा फील कर रहे हैं, और उस फीलिंग को ना थोड़ा सा आप अच्छा फीलिंग ला के देखें कि मेरा जो डर था वो सिर्फ ऐसे ही मेरे मन का वहम था, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं और आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि वहाँ पर लोगों को फेस करने में दिक्कत आए। तो आप कुछ दिन लगातार उसको आप फेस कीजिए, ऐसे कि आपके सामने जो आपके इंटरव्यू लेने वाले पर्सन हैं वो बैठे हैं। इमेजिन कीजिए
आपसे वो क्या सवाल कर रहे हैं। ये प्रिपरेशन आप अगर जब माइंड में करके जाएंगे, 5-10 मिनट आप इसकी एक्सरसाइज डेली कीजिए, तो आप जब जिस दिन उस जगह पर जाएंगे ना, क्योंकि आपने पहले से प्रैक्टिस कर ली होगी, शांत मन से वो आउटकम जो आपने देखा है कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, तो वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। तो एक एग्जांपल मैंने अपना दिया, एक एग्जांपल मैंने आपको इंटरव्यू के दिया। ऐसे ही आप पहले छोटे छोटे डर को जब बाहर निकालेंगे, और कोई मेजर अगर आपको डर है तो उसके लिए आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन जो आपको इस डर से बाहर निकालने में, आपको ये एक्सरसाइज कराने में मदद कर सकता है, उसकी आप हेल्प कर ले सकते हो। तो आप इस डर से बाहर निकल सकते हैं डेफिनेटली। ऐसे ही लाइफ में अगर बहुत बड़े चैलेंजेस से आप फेस किए हैं, आपने बहुत, आपके रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, तो रिलेशनशिप में आपने बार बार वही चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, रिपीट पैटर्न चल रहे हैं, कुछ दिनों तक दोनों कपल ठीक चलते हैं, कुछ दिनों के बाद फिर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो ऐसे ही वो पर्सन जब एक्सरसाइज करेगा कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं अपने पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ बात करूँगा या करूँगी, ये सिचुएशन में मुझे ये रिएक्ट करना है। और जब आप मेंटल लेवल पे इसकी एक्सरसाइज करते हो ना, ये आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा चेंज आए, थोड़ा सा ना भी चेंज आए। कई बार ऐसा होगा कि आपने एक्सरसाइज की 5-10 दिन और अचानक से दो लोगों के बीच में, आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो गया, तो आप सोचो कि मैंने तो एक्सरसाइज की, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं, थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि ये डीप रूटेड हमारे जो डर बैठ गया है, क्योंकि एक जो पास्ट इवेंट हमारे साथ हुआ, उसको हम उस डर के कारण कि वापस से ये चीज़ें शुरू होंगी, तो आप जब अपने आप को गुनना शुरू करोगे, अपने आप से बैठकर ये एक्सरसाइज करोगे, तो ये रिलेशनशिप के ऊपर भी आप ट्राई कर सकते हो। ऐसे ही आप अपने, मान लीजिए आप कोई बिज़नेस में आपने बहुत बड़ा लॉस कर लिया है, तो उस लॉस से अगर आपको ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं और आप दोबारा बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको लग रहा है कि वो सब फेलियर्स मेरे सामने आएंगे, तो पहले उस चीज़ को आप अपने मन से लेट गो करोगे, उस डर को निकालोगे वो एक्सरसाइज के थ्रू, ठीक है। तो ऐसे आप कुछ बड़ा, अगर आप अपना जो आपके अंदर डर ये है उसको निकालना है, तो आपको बैठना तो अपने साथ ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि ये डेफिनेटली ये होता है कि जब तक हम अपने पुराने पैटर्न्स को रिलीज़ नहीं करते हैं मेंटल लेवल पर, अपनी सोल लेवल पर, तो आपको वापस से वो चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए वो डर आपको बार बार आता है। और फिर अगेन अपनी जो आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, आपकी जो काबिलियत हैं, उसको निखारिए, है ना। तो जैसे आप अपने रिलेशनशिप में आपने पिछली बार जो गलतियाँ की, इस बार आप कोशिश करोगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ोगे। ऐसे ही अगर आप कोई जॉब या बिज़नेस के लिए कर रहे हो, तो कुछ ऐसा आप सोच के देखो कि इस बार मैं ये एक्शन लूँगा, तो मैं ये चीज़ों को करूँगा, इसमें ये बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो जब आप कुछ बेहतर करने के लिए ज़रा सी एक एफ़र्ट्स भी डालेंगे ना, तो फॉर श्योर उसके आपको रिज़ल्ट आएंगे। तो यहाँ भी बड़ा लंबा मैंने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है कि डर को कैसे निकालें। इसके लिए मैंने आपको बोला कि आप किसी स्पेशलिस्ट की भी आप मदद ले सकते हो, जो ऑलरेडी इस फील्ड में हो। वो आपको विजुलाइज़ कराने की टेक्निक आपको सिखा सकते हैं, जैसा मैंने आपको कराया। तो वो आप एक्सरसाइज उनसे 1 to 1 भी कर सकते हो, तो धीरे धीरे आपको वो एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। तो धीरे धीरे आप अपने आप को उस डर से बाहर पाओगे। तो यस, आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है अगर आप इस प्रोसेस को पूरा कर लेते हो। डेफिनेटली आप अपने किसी ऐसे ख़ास लोगों के साथ मिलकर अपने इस डर को बाहर निकाल सकते हो। जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी आपकी स्ट्रैटेजीज़ हैं, उन सबको जो आपके मन में चल रहा है बहुत कुछ, तो जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, पास्ट में हुए जितने भी बैड इवेंट्स को लेट गो करने के बाद, तो ये डर आपको अपने गोल को अचीव करने से नहीं रोक सकता।
अपनी वही पास में हुई जो गलतियाँ हैं जिसके कारण जो डर बैठ गया है, उसको आपने बस सुधार लेना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आई थिंक आज की ये रीडिंग मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन ज़्यादा किया एक्सरसाइज का, क्योंकि वो मुझे यहाँ ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था। ऑल्दो आपके लिए जो सक्सेस के रास्ते हैं वो डेफिनेटली ओपन हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत सारे आपको यूनिवर्स ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, और जो भी आपके अंदर जो एक अपने आप को जो रोक रखा है जिन चीज़ों को, उसको बस आप निकाल बाहर फेंकिए और नए प्लान, नए विजन के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। विद दिस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।